बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक खावंद ने अपनी बीवी को तलाक का एक नोटिस सेंड किया। उस नोटिस में खावंद ने वाज़ेह तौर पर अपनी बीवी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि जिस बच्चे को बीवी ने जन्म दिया है वो खावंद की औलाद ना है, बल्कि वो नाजायज़ बच्चा है। इसके ऊपर बीवी को शदीद रंज हुआ और बीवी ने खावंद के खिलाफ क़ज़फ़ की कार्रवाई का केस दायर कर दिया। उस केस का फैसला अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आया है 2025। SCMR पेज है 676। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से, यानी अगर खावंद बीवी के ऊपर इस तरह जिना का कोई इल्ज़ाम लगाता है, इस हवाले से 3 अहम तरीन सवालात का जवाब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। नंबर 1 के तलाक के कितने अरसे के बाद तक बीवी के यहाँ अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको जायज़ बच्चा कहा जाएगा, और कितने अरसे बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको नाजायज़ बच्चा कहा जाएगा। नंबर 2, अगर खावंद अदालत के अंदर या अदालत के बाहर अपनी बीवी के ऊपर जुबानी या लिख पढ़कर कोई इल्ज़ाम जिना का लगाता है तो फिर क्या खावंद के खिलाफ क़ज़फ़ की कार्रवाई हो सकती है, और ये कि अगर क़ज़फ़ की कार्रवाई खावंद के खिलाफ होगी तो उसको सज़ा जो है वो कितनी और किस तरह मिलेगी। इन चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, मैं महमूद अब्दुल्ला खान हूँ, आप देख रहे हैं लॉ विद महमूद अब्दुल्ला खान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब फरमा लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस चैनल पर आपको नई से नई जदीद लेटेस्ट लीगल इंफॉर्मेशन आपको मुहैया की जाती है। अगर आप सब्सक्राइब फरमाएंगे और रिंग के बटन को प्रेस फरमाएंगे तो बगैर किसी ताखीर के मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। चले शुरू करते हैं वीडियो को। तो नाजरीन, खावंद ने, जैसे मैंने डिस्कस किया, अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जिना का और तलाक के नोटिस में लगाया, जिसको बीवी ने चैलेंज कर दिया क़ज़फ़ के केस की सूरत में। तो उस पर जनाब जो है उसको सज़ा हुई नीचे से, यानी पहले सेशन जज साहब ने इस मामले को अल्लाह के उस पर रहमो करम पर छोड़ दिया और केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। बीवी ने उसके ऊपर अपील दायर कर दी फेडरल शरीयत कोर्ट में। फेडरल शरीयत कोर्ट ने यह फैसला दिया क़ज़फ़ का जुर्म तो साबित होता है लेकिन तज़किया शहूद की मौजूदगी में साबित नहीं होता, लिहाजा ताज़ीर का केस है और ताज़ीर के तहत उसको सज़ा सुना दी। उसको चैलेंज कर दिया खावंद ने शरीयत अपीलेट बेंच में। अपीलेट बेंच ने सज़ा को जो है वो ख़त्म कर दिया और उस पर बीवी चली गई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब खावंद ने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो जिना का है, इल्ज़ाम वाज़ेह है। इल्ज़ाम ना सिर्फ नोटिस में लगाया गया बल्कि अदालती कार्रवाई में भी खावंद ने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया, लिहाजा खावंद के खिलाफ क़ज़फ़ की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी जजमेंट में यह करार दिया कि कोई बच्चा जो तलाक के 2 साल बाद तक पैदा होता है वो जायज़ औलाद है। तलाक के 2 साल बाद तक वो जायज़ औलाद है, लेकिन अगर कोई बच्चा 2 साल बाद पैदा होता है तो उसे नाजायज़ औलाद कहा जा सकता है। इस केस में चूंकि इल्ज़ाम ये था कि खावंद ये कह रहा है कि मैं 1 साल से मुल्क के बाहर हूँ, लिहाजा ये बच्चा मेरा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आर्टिकल 128 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब 2 साल तक जो बच्चा औरत के यहाँ पैदा होगा वो उसी खावंद का होगा अगर औरत ने आगे शादी नहीं की है। अब जनाब औरत ने जो क़ज़फ़ की प्रोसीडिंग शुरू की, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करार दिया कि चूंकि खावंद ने पहले नोटिस में ये इल्ज़ाम लगाया, फिर खावंद ने अदालत के अंदर भी आकर ये इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इस इल्ज़ाम के हवाले से जो तज़किया शहूद के हवाले से गवाहान होने चाहिए हद को साबित करने के हवाले से वो चूंकि नहीं है, लिहाजा हद इसमें नहीं, अलबत्ता जुर्म साबित हो चुका है और उस जुर्म की वजह से उस खावंद को ताज़ीर की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अब इससे यह साबित हुआ कि कोई खावंद अगर अपनी बीवी पर अदालत के अंदर या अदालत के बाहर जिना का इल्ज़ाम लगाता है, लिख कर लगाता है या जुबानी लगाता है, तो फिर इस जजमेंट की रोशनी में उसे क़ज़फ़ के केस का सामना करना पड़ेगा और उसे इस हवाले से सज़ा भी होगी। तो नाज़रीन, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फरमाइए और मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।